चैनल पर आज हम फिर से नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग हमारे चैनल पे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी परीक्षाओं के लिए हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, वो भी फ्री में चला रहे हैं। इस समय हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स में क्या है, इस समय समय और दूरी चल रहा है। समय और दूरी का दूसरा पार्ट आज हम आप सबके सामने है। हमारे और सब्जेक्ट्स के लिए आप साइंस हुआ, रीजनिंग हुआ, स्टैटिक जीके हुआ, जीके जीएस हुआ, आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ वीडियो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस समय हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के, उन सब प्रश्नों का हम लोग यहाँ निचोड़ यानी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग समय एवं दूरी का दूसरा पार्ट लेके आए हुए हैं, तो आप लोग देखिए इस चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब दूरी समान हो, चैप्टर का नाम है दोस्तों समय एवं दूरी। क्या है? समय एवं दूरी। समय एवं दूरी को आप लोग क्या कहते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पहला प्रश्न होगा, अगली टाइप का प्रश्न होगा, तीसरे टाइप का। जब दूरी क्या हो दोस्तों? समान हो और कुल समय दिया हो। जब दूरी क्या हो? समान हो और समय क्या हो? पूरा दिया हो। तो इस प्रकार के सवाल को लगाएंगे। देखिए दोस्तों, आरपीएफ एसआई 2024 के प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, रेलवे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। कितने घंटे में दोस्तों? 15 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। आधी दूरी कितने के? 57 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। और शेष आधी दूरी दोस्तों वो 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। शेष आधी दूरी 78 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, यानी तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी क्या होगी दोस्तों? कुल दूरी वो भी किसमें? किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, जब दूरी समान हो और कुल समय दिया हो, तो कुल दूरी बराबर फार्मूला याद करिए आप सब। तो कुल दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? कुल दूरी बराबर होता है 2S1 यानी स्पीड, S1 S2 अपान S2 अपान इनका योग यानी स्पीड का योग गुणा टाइम। ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा जो फार्मूला बन रहा है 2 गुणा चालों का गुणनफल, यानी पहली चाल और दूसरी चाल का गुणनफल अपान इनके चालों का क्या होगा दोस्तों? योग होगा, और इनके समय से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया है आप बिल्कुल अच्छे से समझिए। जो समय है वो कुल समय होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। हम लोग कुल दूरी निकाल रहे हैं। 2 गुणा स्पीड। देखिए, पहली स्पीड कितना है? 57 की स्पीड है दोस्तों। कितने की है? 57 की स्पीड है। और दूसरी स्पीड कितनी की है? 78 की स्पीड की है। कितने की स्पीड की है? अपान दोनों का जोड़ लीजिए, यानी इनके स्पीडों का योग। ठीक है, इनटू समय। टोटल समय कितना लग रहा है दोस्तों? 15 घंटे लग रहा है। तो आप क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए। देखिए, 57 और 78 को आप जोड़ लीजिए। 8 7 15 7 5 12 1 13 135 हो जाएगा। 8 7 15 7 5 12 1 13 हो जाएगा। तो 2 गुणा 57 गुणा 78 गुणा 15 बटा, ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ लीजिए 135। आप 15 से काट दीजिए, 15 9 135 और 3 से इसको काट दीजिए दोस्तों। 3 दूना 6, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, एक इसको दे देगा, हो जाएगा 18, 3 छंग 18 और 3 त्रिक का 9 और 19 त्रिक 57 होता है दोस्तों। यानी यहाँ बचा क्या है? 2 गुणा 19 गुणा 26 बचा है, यानी 19 दूना 38 हो जाएगा दोस्तों। और आप क्या करेंगे? 26 से गुणा कर लीजिए। यदि इसको हम 38 और 26 का गुणा कर दें, ठीक है दोस्तों, गुणा कर लीजिए। 8 छंग 48 का 8 हाथ से लगे, 4 6 त्रिक 18, 4 22 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 8 8 7 2 9 हो जाएगा। 988 कहीं ऑप्शन में है? ये वाला विकल्प में है दोस्तों आपका। 988 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 988 किलोमीटर व
क्या करेगा, पूरी दूरी को कंप्लीट करेगा। हम आशा करते हैं आपको चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के प्रश्नों में जब दूरी समान हो और कुल समय दिया हो तो क्या करेंगे, टोटल दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, यानी 2 गुणा उनके चालों का गुणनफल बटा चालों का योग इंटू कुल समय रख दीजिए, आपका टोटल कितना आ जाएगा 988, यानी 988 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग अगली सवाल। दूसरी सवाल देखिए, आप सब दूसरी सवाल को बिल्कुल अच्छे से करिए, प्रयास करिए, आप सबको समझ में आएगा। देखिए अक्षत एक लड़का है, अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी कर सकता है, यानी कुल समय दिया है दोस्तों, कुल समय कितना दिया है दोस्तों, 20 घंटा दे दिया है। वह आधी दूरी कितने किलोमीटर की चाल से चलता है, आधी दूरी वह 57 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, और शेष यानी जो आधी दूरी बची है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी किलोमीटर में दोस्तों। देखिए 2024 का ये आरआरबी जेईई में आया हुआ है दोस्तों, सिर्फ फर्स्ट में प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए पहली स्पीड दिया है 20, पहली स्पीड इसकी दिया है दोस्तों, कितना दिया है 57 किलोमीटर प्रति आवर दिया है, और दूसरी स्पीड जो दिया है इसका कितना 95 किलोमीटर प्रति आवर दिया है, और टोटल टाइम दिया है दोस्तों, टोटल टाइम कितना दिया है 20 आवर। कुछ नहीं करना है, तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर अभी हमने जस्ट बताया 2 गुणा S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम होता है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, 2 गुणा S कितना है 57 है, S2 कितना है 95 है, अपान इनका योग करिए 57 प्लस 95 गुणा समय कितने घंटे हैं 20 घंटे हैं। आप देख लीजिए 57 प्लस 95 का योग कितना आएगा 7 5 12 9 4 13 यानी 9 5 14 और 1 15 152 आ जाएगा। 7 5 12 9 5 14 1 15, बिल्कुल अच्छे से करिए इसको। तो 2 गुणा 57 गुणा 95 इंटू 20 बटा 152 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 19 के पहाड़ा में देखिए अगर ये कट जाए तो सही है, 19 अट्ठे 152 और 19 त्रिक 57, 19 दूनी 38, 19 त्रिक 57 हो गया दोस्तों। इसको लिखिए 2 गुणा 3 गुणा 95 बटा 8 गुणा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप इसको काटिए, 4 से काट दीजिए, 4 पंजा 20 और 4 दूना 8, 2 से 2 काट दीजिए। अब देखिए 6 पंजा 30 हो जाएगा दोस्तों, और 95 गुणा कर दीजिए, 5 3 15 9 त्रिक 27, 27 और 1 28, एक जीरो लगा दीजिए। देखिए 28 50 है कहीं, यानी 2 कहीं हम लोग भूल गए हैं क्या भाई। 2 को देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कहाँ गलत हुआ है। यहाँ पे 1425 आंसर आना चाहिए क्योंकि 2850 आ गया है। देखते हैं एक बार चेक करते हैं। देखिए इसको काटे हैं 3 बार गया, 8 बार गया, इसको काटे हैं 5 बार, ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा है क्या 3 5 15। देखो दोस्तों यहाँ 30 लिख दिए हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 में इससे गुणा अगर हम करेंगे, 15 में 95 से अगर हम गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर जो आना चाहिए दोस्तों ये आ जाएगा 1425 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 1425 किलोमीटर राइट आंसर, अर्थात विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं हम लोग सवाल को। तीसरी सवाल देखिए, तीसरे सवाल में है क्या, नोप चल रहा है, चल रहा है ना, चला था। वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सवाल देखिए दोस्तों, सवाल है वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा
उसी मार्ग से अपने मूल जगह पर लौट आती है, मूल जगह पर लौट आती है यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया जो टाइम है 2 घंटे 24 मिनट था, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की गई। दोस्तों बिल्कुल अच्छा देखिए, ये आपका स्पीड 1 है, ये आपका स्पीड 2 है, ये क्या है आपका टोटल टाइम है दोस्तों। क्या है? टोटल टाइम। कुल दूरी जब पूछे तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, टोटल दूरी के लिए आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे 2s1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू T। कुछ मत करिए, देखिए 2 करिए यहाँ पे। यस क्या है दोस्तों, S1 50 है, कितना है 50 है, S2 कितना है 10 है, दोनों का जोड़ यानी 50 प्लस 10। अब टोटल टाइम कितना है 2 घंटे 24 मिनट। देखिए 24 मिनट को आप क्या करिए घंटे में बना लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। इसको आप काटिए, 6 चौका 24, 6 दहम्मा 60, उसके बाद 2 दूना 4, 2 पंजे 10 यानी 2/5 घंटे होगा। 2 सही 2/5 यानी 2 पहले था, 2/5 घंटे, 5 दूना 10 दूनी 12/5 घंटा आएगा टोटल कितना समय आ जाएगा दोस्तों 12/5 घंटे टोटल समय आ जाएगा। हल कर लीजिए इसको, तो 2 गुणा 50 गुणा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 12/5 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल अच्छे से काटिए, 12 पंजे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 55 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी 2 गुणा 10, 2 दूना 4 दहम्मा 40। देखिए कहीं ऑप्शन है 40 किलोमीटर उसकी पूरी डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हो। हम अगली सवाल को करते हैं कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों अगले टाइप की सवाल देखिए, जब दूरी समान हो और समय का अंतर दिया हो दोस्तों, क्या हो समय का अंतर दिया हो, जब दूरी समान हो और समय का अंतर दिया हो। देखिए इस प्रकार के प्रश्न है, अगली टाइप की सवाल है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझिए। ये दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन प्रकार के प्रश्नों को हम सबसे पहले उनका जो गुणनफल करेंगे, उसके बाद उनका डिफरेंट लेकर के टाइम के लिए क्या करेंगे हम लोग बिल्कुल अच्छे से उसको जोड़ लेंगे। प्लस माइनस रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग दिया है, जैसे S1 कितना दिया है 48 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और समय जो दिया है दोस्तों, समय T1 दिया है 2 मिनट क्या है पहले है, ठीक है ना। देखो लिखना नहीं, हम लिखेंगे नहीं, इसको कुछ नहीं करना, इसी से समझा देते हैं। देखो जब 2 मिनट पहले और फिर 1 मिनट बाद, जब पहले और बाद यानी आगे और पीछे हो तो दोनों समय को क्या करेंगे, दोनों समय को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों जोड़ लेंगे, कुछ नहीं करना है। फार्मूला लगाइए 2s1 इंटू S2, S1 इंटू S2। अब इन दोनों का डिफरेंट दोस्तों, दोनों का क्या लेंगे डिफरेंट इनटू टाइम, टाइम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए 2 है समय, पहला स्पीड कितना है 48 है, दूसरी स्पीड देख लीजिए कितना है 42 है, कितना है 42। अब इन दोनों का डिफरेंट ले लीजिए, 42 और 48 और 42 का डिफरेंट कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6 होता है। अब टोटल समय देख लीजिए 2 और 1 कितना मिनट हो जाएगा 3 मिनट हो जाएगा। घंटे में बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे 60 से भाग दे दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा दोस्तों 48 इंटू 42 इन पूरे का बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 60 बचा हुआ है, ठीक है। 60 जब बचा हुआ है, बर चौक 48, 12 पंजे 60, बर चौक 48 और 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कुछ कटेगा नहीं, तो 4 गुणा 42 और पूरे का बटा 5, 4 दूना 8, 4 चौका 16/5 भाग दे दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर हम भाग दे देंगे 168/5 में, 168/5 में भाग दे दीजिए, 5 तिहाई 15, इसमें हो जाएगा 18 और 5 तिहाई 15। एक सेकंड,
देखते हैं दोस्तों कहीं गलत हो गया क्या हम लोग सवाल। इसमें 48 42 48 हो जाता है, 3 मिनट है, 3/60 हो जाएगा। यहाँ 3 से काट दीजिए इसको, 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 48 42/60, बर चौक 48, 12 पंजे 60, 4 × 42/5, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16/5। इसमें आप भाग दे दीजिए 168 में, तो 5 तिहाई 15 और 1 18, 5 तिहाई 15, यानी ये भी उत्तर नहीं आया। इसको चेक करना है। तो दोस्तों देखिए अब अगली टाइप की सवाल है। इसमें देखिए क्या करना है, जब दूरी समान हो और समय का अंतर दिया हो। दोस्तों बिल्कुल अच्छे समझिए, जब दूरी समान हो और समय का अंतर दिया हो। देखो समय दिया है 2 मिनट और यहाँ पे दिया है 1 मिनट। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे, देखो ये यशवंत दिया है, ए वरुण 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कहीं जा रहा है, ज़्यादा तेज गया तो समय उसको क्या होगा, बच जाएगा, 2 मिनट पहले पहुंच गया। 42 की स्पीड जाता है, 1 मिनट बाद में पहुंचता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुल दूरी, जब कुल दूरी ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इनका चालों का गुणनफल बटा चालों का डिफरेंट इनटू समयांतर, क्या लिखेंगे दोस्तों, समय का अंतर, ठीक है दोस्तों, समय का अंतर, समयांतर, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए स्पीड कितना है, 48 है, दूसरी स्पीड देख लीजिए 42 है, कितना है, 42 है। इनका डिफरेंट देख लीजिए, 42 और 48 का कितना है, 6 है, और इसका कितना है, 3 है। देखो 2 मिनट पहले पहुंचा है और 1 मिनट बाद में है, 1 मिनट बाद में, तो हम जब पहले और बाद होगा तो इसको जोड़ देंगे, टोटल 3 मिनट होगा। मिनट है, इसको और बताने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करिए दोस्तों, ठीक है ना। देखिए 12 पंजे 60 और बर चौक 48, ठीक है। तो 4 × 42 बटा 6 × 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी 2 × 42 बटा 5, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इसको आप गुणा कर लीजिए, 40 दूना 80, 82 भागे 5, 5 करना 5, कितना बचा यहाँ, 3 हो जाएगा 32, 5 छंग 30 और 5 चौका 20, यानी 16.4 किलोमीटर इसका टोटल उत्तर हो जाएगा, यानी जो इसकी कुल दूरी होगी 16.4 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलो आगे देखते हैं अगली सवाल। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, यानी इसकी स्पीड जो है, स्पीड फर्स्ट आ गई आपकी, 5 मिनट देरी से पहुंचता है कार्यालय। यदि उसकी चाल 40 हो जाए, यानी स्पीड को बढ़ाता है, तो क्या करता है, वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है ऑफिस। कितने मिनट, 30 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। तो घर और कार्यालय के बीच कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे, कुल दूरी, यदि हमको कुल दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो, कुल दूरी निकालना हो, यानी कुल दूरी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इनके स्पीडों का गुणनफल करेंगे और स्पीडों का डिफरेंट लेंगे और समयांतर लेंगे, समयांतर ले लीजिए, बस कुछ नहीं करना। S1 कितना है, 30 है, S2 कितना है, 40 है, 30 है, 40 है, बिल्कुल अच्छे से देखिए। और क्या है, इनका डिफरेंट ले लीजिए, इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा, चालों का 10 हो जाएगा। समयांतर देखिए, कितने मिनट लेट पहुंच रहा है, 5, कितने मिनट पहले पहुंचा, 30, और 30 और 5 का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 35 मिनट। 60 से भाग देना है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, 60 से आप भाग दे दीजिए, क्योंकि हमको किलोमीटर में दिया है ये चीज़, यानी जो टाइम होना चाहिए ना, वो घंटे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हल कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों को, बस चुटकियों में हल करेंगे। 30 से कम 30, 30 दूना 60, 2 कम 2, 2 भी शाम में 40, लिख लीजिए। यहाँ पे 20 बचा है
और 35 बचा है और 10 बचा है। 10 दूना 20 और 35 दूना 70 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए विकल्प कहाँ है, 70 किलोमीटर, पहला वाला ही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए एनटीपीसी में आया हुआ है, 2021 का प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगली सवाल देखिए, औसत चाल पर आधारित अगली टाइप सवाल देखिए, टाइप 3 है दोस्तों। टाइप 3 है आज की प्रश्नों की श्रृंखला में, टाइप 3 है औसत चाल पर आधारित प्रश्न। औसत चाल पर आधारित प्रश्नों के अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए क्या होता है, 2x अपान xy फार्मूला लगा दीजिए। औसत वाला फार्मूला सबको पता होगा, एवरेज में आप सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यदि यान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यानी वह वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। औसत चाल क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह वापस आता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों, औसत चाल के लिए आप क्या करेंगे, 2xy अपान x प्लस वाई से आप निकाल लीजिए। अच्छा, इसमें गति निकालना है तो पहले औसत चाल ही है, हम उसको निकालेंगे भी दोस्तों, औसत चाल निकाल के तब गति निकालेंगे। औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई। देखिए 2x कितना है, 30 है, y कितना है, 60 है, अपान 30 प्लस 60। आप स्पीड निकाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो हो जाएगा 2 गुणा 30 गुणा 60 अपान 60 30 90, 30 तिहाई 90, 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40। यानी जो आपकी स्पीड आ रही है ना, एवरेज वाली स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर प्रति आवर से आ रही है। क्या आ रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की आ रही है। अब क्या कर रहा है, 90 किलोमीटर वो यात्रा भी किया है। कितने किलोमीटर, 90, यानी जो दूरी दिया है, डिस्टेंस दिया है दोस्तों, जो डिस्टेंस दिया है यानी डी दिया है 90 किलोमीटर है। अब क्या करिए, उसकी औसत गति, अच्छा इसमें औसत पूछ रहा है तो 40 उत्तर हो जाएगा, बात खत्म। हाँ, अगर समय पूछता तो हम लगाते हैं, समय दिया ही नहीं है, आपका 40 ही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, औसत स्पीड पूछ रहा था, 40 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर समय पूछता तो हम समय भी निकाल सकते थे। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है। आप देख लीजिए दूरी क्या है, यहाँ पे 90 किलोमीटर है, चाल क्या है इसकी 40 है। टाइम निकालने के लिए ऐसे कर दीजिए, 0 0 4 से इसमें भाग दीजिए, 4.5 दूना 9 होता है, यानी 4 दूना 8 और 4 2.5, यानी 2.5 घंटे इसका टाइम भी लगता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं चुटकियों में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आज की लास्ट सवाल है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हरितेजा नाम भैया बहुत खतरनाक है। हरितेजा ने स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला और वापसी में 20 की स्पीड से वह क्या किया, स्कूटर से यात्रा किया। जाने के लिए 4 की स्पीड गया, वापसी में 20 की स्पीड से वो यात्रा किया। उसकी दोनों दिशाओं की यात्रा के दौरान औसत स्पीड क्या होगी। औसत स्पीड के लिए क्या करना है, देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 का प्रश्न है ऑप्शन, बिल्कुल अच्छे समझिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, औसत चाल। आपको पता है औसत चाल बराबर फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, 2xy अपान x प्लस वाई होता है। ठीक है, कुछ मत करिए, यहाँ x पहली चाल है, y दूसरी चाल है। क्या करिए, 2x कितना है दोस्तों, x है पहला वाला चाल है, 4 की स्पीड से गया, और दूसरा क्या है दोस्तों 20 की स्पीड से गया। ठीक है, उसके बाद दोनों जोड़ दीजिए, 4 प्लस 20 हल कर लीजिए, इसका औसत स्पीड आ जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 20, और 20 और 4 कितना होता है, 24 होता है। काट दीजिए, 4 कम 4 4 छंग 24, 2 1 कम 2 2 3 6। अब इसमें आप भाग दीजिए या यही उत्तर आ रहा होगा, 20/3 कहीं ऑप्शन में है,
ये वाला ऑप्शन है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोस्तों ये रही श्रृंखला प्रश्नों की। आज हम आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फेसबुक पर रोहित कुमार पेज के नाम पे हमारा चैनल है, उस पर वीडियो मिलते हैं, आप ज़रूर देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।